पूरी करो, एक तुमको करनी होगी, एपीआई सिस्टम तुमको हटाना होगा। हम सरकार का डायरेक्शन का जान लेंगे कि जो गला आप पहले घोटते थे फिर आप गला आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे भाई। एक समान नियम प्रणाली तुमको लाना होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए अभी हमारे साथ पीछे में तस्वीर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे तमाम अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। इन लोग से जुड़ेंगे। देखिए हाथ में पोस्टर है, ये लोग लिखे हुए हैं। हाथ में जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले वेट में पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। सीधा जुड़ते हैं अभ्यर्थी से, मांग क्या है और ये क्या है, पहली बार मांग है कि इससे पहले हो चुका है? देखिए बेट का आयोजन ऑलरेडी हो चुका है 2002 में और बहुत पारदर्शिता के साथ बहाली हुई थी। उसके बाद ये करप्शन का आड़ा शुरू हुआ है एपीआई स्कोर, और इसी एपीआई स्कोर का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग को नाराजगी एपीआई से है? एपीआई स्कोर को हटाना चाह रहे हैं या पात्रता परीक्षा होना चाहिए? देखिए दोनों मांग है हम लोग को। एपीआई स्कोर तो हटना चाहिए, दूसरी पात्रता परीक्षा होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, विद्यार्थी का जो विश्वास है वो पूर्ण रहे। विद्यार्थी कहीं ना कहीं सरकार से विश्वास मतलब विश्वास खत्म हो चुका है सरकार पर से। कारण ये है कि एपीआई स्कोर एक करप्शन का आड़ा बन गया है। ये 5 वर्षीय योजना बन गई है। 2019 के जो एपीआई बहाली आई है एपीआई स्कोर के आधार पर, अभी भी वो कुछ सब्जेक्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसका रीजन क्या है? अगर पात्रता परीक्षा के आधार पर होती तो डायरेक्ट पात्रता परीक्षा होता, उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराते, आप बीपीएससी के थ्रू कराते या अपने आयोग के थ्रू कराते और डायरेक्ट बहाली करते। इंटरव्यू रखना है तो वो अलग मैटर है, लेकिन ये पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। अगर पारदर्शिता नहीं होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है, तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सरकार को चुनौती देंगे, हाई कोर्ट तक भी जाने का तैयार है हम लोग। ये हमारी आज एक पर्सनल आज जो जुटान, अभी तो हम लोग का टाइमिंग हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं अभी सैकड़ों की संख्या में। बस इस मुहिम को स्टार्ट करने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं कि आगे अगर सरकार हमारी बात को आज अगर मीडिया के माध्यम से नहीं सुनती है तो हम लोग रोड पे उतरने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और सरकार को विधानसभा में घेरने का प्लानिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस करप्शन के लिए जिस हद तक जाना होगा, हमको उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन एपीआई स्कोर को हटा कर रखेंगे। एपीआई स्कोर को हटाना राजा का बेटा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि राजा ही कहीं कहीं घुस जा रहा है इनडायरेक्टली वे में। तो ये कब तक चलेगा? अगर ये पारदर्शिता के साथ अगर राजा घुसती है तो स्वागत है, लेकिन अगर आप बैकडोर से घुसना चाहेंगे तो हम घुसने नहीं देंगे कभी, किसी कीमत पर। लड़के जीती है और बिल्कुल, यहाँ जो गरीब असहाय बच्चे जो किसी तरह से पीजी वगैरह कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हम उसका विरोध थोड़े कर रहे हैं। सबको ये संवैधानिक अधिकार है कि सबको बैठने का मौका मिले, जो एलिजिबल होगा वो लोग शामिल होंगे। आप जो है शिक्षा को ढोल पीटते हैं कि 20% दे रहे हैं हम बजट का, 30% दे रहे हैं बजट का, तो बजट का फायदा क्या उठा रहा है? हम उठा रहे हैं। अरे सबको मौका मिलना चाहिए ना। शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए कि नहीं? शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी? जब पारदर्शिता से बहाली होगी, और पारदर्शिता से बहाली के लिए ही हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और सरकार जब तक हमारी बात को नहीं सुनेगी तो वही कदम उठानी पड़ेगी जिस कदम से सरकार सुनती है। संवैधानिक तरीका से हमको सड़कों पर उतरना पड़े, विधानसभा का घेराव करना पड़े। जिस हालात में सरकार समझेगी उस हालात में समझने के लिए हमारे साथ हमारे साथी लोग तैयार है। और सरकार को इस बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि 2024 से ही आप ढोल पीट रहे हैं कि हम अब पारदर्शिता करेंगे। इसमें बहुत सारा चुनाव से पहले कई बार शिक्षा मंत्री का वादा आया कि हाँ अब हम लोग परीक्षा लेंगे बेट के थ्रू, वही असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है। चुनाव के बाद भी ऐसा नहीं, संतावना शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मिला है, लेकिन कब तक? यहाँ रोस्टर आ गया सामने भाई, रोस्टर के अब क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप करवाइएगा, फिर तो खत्म कर दीजिएगा, कहिएगा कि अगला बार। तो फिर आपका क्या गारंटी है कि आप शिक्षा मंत्री बने रहेंगे? और इसका क्या गारंटी है कि इस जो बहाली को फिर से आप पारदर्शिता कर पाएंगे? एग्जाम की बात चल रही है लेकिन बेट के बात नहीं चल रही है। कुछ बातें पॉजिटिव निकल के आ रही है कि एग्जाम करवाएंगे एग्जाम के बहाने, तो फिर तो वही जो करप्शन बाप बेटा जो बन के बैठे हुए पीएचडी वही लोग बैठेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी तो आप ही के बिहार के छात्र हैं, तो हम लोग के साथ अन्याय क्यों?
बिहार ही नहीं देश के कोई भी छात्र को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आप एलिजिबल है तो बिहार में अगर बेट का आयोजन होगा वो शामिल होंगे, एलिजिबल होंगे, उसको मौका मिलेगा। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं हम यहाँ सब। लगातार की बैठकें होंगी, क्या निर्णय निकलेगा, क्या अंतिम निर्णय होगा? आज की जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का उद्देश्य है कि जो बिहार में, जैसा कि हम सबको पता है कि एक प्रोफेसर की बहाली होने वाली है, लगभग 9,000 के आसपास पद हैं, वो सरकार सृजित किए हैं। और दो तरह की बातें चल रही है। एक कि पहला कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले चीजें उनको वरीयता दिया जाए या नहीं दिया जाए, और पहले की तरह एपीआई सिस्टम के तहत जो चीजें हो रही थी क्या उसी प्रकार से फिर लागू करके बहाली को किया जाए। और दूसरा, एक बेट का आयोजन करो जिसको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। आपको बताते चले कि इसके पहले भी बिहार सरकार ने लगभग 2 बार पहले 12-14 साल, जो जानकारी है कि 14-15 साल पहले भी बेट का आयोजन हुआ था। देखिए, पात्रता परीक्षा है, जब आप पात्रता परीक्षा पास कर जाएंगे तो प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी उसमें कोई वरीयता नहीं है। यूजीसी नेट जेआरएफ या जो मास्टर्स डिग्री यानी जो पीजी कर रखे हैं सबको इस परीक्षा में पास करना होगा। और पास करने के बाद जो आगामी परीक्षा होगी प्रोफेसर की यानी फ्रेश परीक्षा, उसमें वही बैठेंगे जो ये बेट परीक्षा पास किए रहेंगे। तो हम लोग का स्पष्ट उद्देश्य है कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में आप जाएंगे, जो विश्वविद्यालय राज्य आयोग जो बने हैं उसके तहत जो वैकेंसी को फुलफिल किया गया, तो आप पाएंगे कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी ज्यादा है। आप कहीं ना कहीं दूसरे अन्य राज्यों के, केरला से है, दिल्ली से है, उत्तर प्रदेश से है, तो बिहार के अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं ये धोखा और अन्याय, जब आप प्रोफेसर की बहाली कर रहे हैं और बिहार के लोग ही वंचित हो गए, बिहार के लोग ही प्रोफेसर नहीं बन पाए, तो एक विशेष तौर पर जैसे जेट हो रहा है झारखंड में या अन्य राज्यों में उसी प्रकार की पात्रता परीक्षा होती है प्रोफेसर के लिए, तो बिहार में भी बेट करा लीजिए। और आपका इनिशिएटिव बिल्कुल सही दिशा में है, राज्य सरकार भी इसके पहले कई बैठकें कर चुकी है। तो आज इसी बात को लेकर हम लोग एक बैठक बुलाए हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है, जो पीजी कर रखे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ कर रखे हैं, उनका स्पष्ट मानना है कि सरकार किसी के लिए अलग अलग नियम न बनाए, एक बेट करा ले, उसके बाद जो परीक्षाएं आयोजित होगी उसी परीक्षा के आधार पर जो है चयन हो। पहले इंटरव्यू के आधार पर होता था, जिसे यूजीसी नेट वाले को ज्यादा मार्क्स दिए जाते थे, उनका वेटेज परसेंटेज ज्यादा होता था, तो चयन का आधार अलग अलग प्रकार से होता था। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो बेट वाले अभ्यर्थी हैं, जिसमें हमारे कई साथी, कई शिक्षक लोग भी आए हैं, अनिल जी हैं, बहुत सारे लोग अन्य जिलों से आए हैं। परीक्षा नहीं लेती है सरकार, तो फिर आपको क्या करेंगे? बात बिल्कुल आपका सही है, पात्रता परीक्षा के लिए सरकार इनिशिएटिव ले रही है। अगर इसमें दोहरा, अब फिर वही चीजें पर आ गए कि आप पहले की तरह एपीआई सिस्टम पर आप लागू करेंगे, तो ये एक बैठक है, आज पहली बैठक बुलाई गई है और बैठक में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आ रहे हैं। उसके बाद हम सरकार का डायरेक्शन का जान लेंगे कि जो गला आप पहले घोटते थे फिर आप गला आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे भाई। 85% डोमिसाइल नीति के तहत हमारा मांग स्पष्ट है कि अन्य राज्यों में भी डोमिसाइल नीति के तहत लोगों की नियुक्ति होती है, तो बिहार में भी करे। और एक बार एक नियम, अगर बेट है, अन्य राज्यों में जेट है या अन्य राज्यों में जिस प्रकार से वहाँ पात्रता परीक्षा होती है, तो इसी प्रकार से जैसे बिहार में भी पात्रता परीक्षा होती है, एसटीईटी हुआ या सेंट्रल सीटेट हुआ, डीएलएड के लिए फिर बीटेट हुआ, तो फिर हम लोग भी चाहते हैं कि बेट आयोजन हो और एक तरह से यूजीसी नेट जेआरएफ हो या पीजी कर रखे हो, सबको एक परीक्षा प्रणाली के तहत सबको एक प्लेटफॉर्म पर आके और अपने चीजों को करना है। और कोई अलग प्रकार से एपीआई सिस्टम का भी विरोध हम लोग कर रहे हैं कि एपीआई, हाँ, ये सरकार की दोहरी नीति जो पहले कर रही थी वो नीति नहीं चलेगी। परीक्षा प्रणाली एक, सबका चयन का आधार परीक्षा हो और निश्चित रूप से सभी तरह से डोमिसाइल नीति के तहत एपीआई सिस्टम हटे और डोमिसाइल नीति के तहत बेट का आयोजन हो। इसी बात को लेकर आज बैठक बुलाई गई और हमारी जितने भी साथी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये आप जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है तो हम लोग का भी सहयोग रहेगा, लेकिन अगर आप दाएं दाएं चलेंगे, इफ बट करेंगे, तो फिर हम लोग का डायरेक्शन बदलेगा। हमारा कोई लड़ाई सरकार से नहीं है, आप भी सरकार चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक बन के आए, तो उसका भी आधार परीक्षा ही हो, चयन का आधार निश्चित रूप से परीक्षा हो। तो एपीआई सिस्टम का हम विरोध करते हैं, एपीआई सिस्टम हटे और बेट का आयोजन बहुत जल्द कराए। हम लोग भी तैयार हैं, आप भी, सरकार को भी तैयार होना है और निश्चित रूप से सरकार इनिशिएटिव 2 बैठक पहले भी की है और आगे भी बैठक जो है सरकार करेगी। केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पर भी भाई भतीजावाद है। अपने लोगों को जैसे एपीआई मतलब जस्ट लाइक कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको हाँ, इसको खत्म करके पूरी तरह एपीआई खत्म करके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम लिया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसके बाद मतलब प्रोसेस किया, सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, तमाम अभ्यर्थी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले ये लोग पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। बेट में पात्रता परीक्षा हो और एपीआई जो सिस्टम है वो खत्म हो, कॉलेजिया जो व्यवस्था, हाँ, एपीआई खत्म हो और सरकार प्रोफेसर के बहाली नियुक्ति से पहले लेकर आप लोग कोई अधिकारी से आप लोग बात करने का प्रयास नहीं किए? हाँ, अधिकारी से मिले हैं अधिकारी से, अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई? तो मैं 3 बार एजुकेशन मिनिस्टर से मिल चुका है, ज्ञापन भी दे चुके हैं और जो हायर एजुकेशन सचिव और डायरेक्टर से मिल चुके हैं और लेटर दे दिए हैं। वो लोग क्या, वो लोग अभी बात को सुना है
अब क्या है अंदर अंदर चल रहा है, अभी तो हम बता नहीं सकते। मान लीजिए आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आप लोग आगे क्या करें? अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं यदि होती है, हम लोग का मांग परीक्षा नहीं होता है बेट में, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मांग नहीं पूरा होती है तो हम लोग इससे भी है कि ये आपका संख्या बल कितना है? आज मीटिंग है, कम से कम ये बेट एग्जाम में 6 लाख कैंडिडेट हैं यहाँ। 6 लाख हाँ, कैंडिडेट कम से कम 2 लाख तो झारखंड इतना छोटा राज्य में, जबकि वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जनजाति है, 30% कम पढ़ी लिखे कम आबादी होते हुए 2 लाख फॉर्म पड़ गए। यहाँ 6 लाख फॉर्म पड़ेगा कम से कम 6 बिहार में। हाँ, क्योंकि बेट होना इसलिए भी जरूरी है। संख्या बल अधिक है। हाँ, बेट होना इसलिए भी जरूरी है, जो साइंस के छात्र हैं, मैथ के, फिजिक्स के, वो लोग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो NIT से पढ़े हैं वो भी UGC CSI नेट होता नहीं निकाल पा रहे, तो बेट हो जाएगा तो उन लोग का हो जाएगा। बेट कराने में दिक्कत क्या है भाई? 17 राज्यों में आप लोग कह रहे हैं कि पत्रता परीक्षा कराने में क्या दिक्कत? 17 राज्यों में अपना नेट जैसा इक्विवेलेंट अपना सेट एग्जाम लेते हैं, जैसे MP हुआ, अभी झारखंड ले रहा है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य है जो 7 सिस्टर, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जो विकसित राज्य यदि अपना सेट ले रहा है, अपना पात्रता परीक्षा ले रहा है स्टेम प्रोफेसर के लिए, तो बिहार क्यों नहीं ले रहा है? पिछड़ा राज्य है ये, जबकि तो भाई यहाँ के लोग के लिए मौका एक देना चाहिए, ताकि बिहार के जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, गरीब हैं, वो भी प्रोफेसर बन चुके हैं। हाँ, अभी ये API सिस्टम में है कि इसमें प्रोफेसर का बच्चा ही प्रोफेसर बनेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में होता है जज के कॉलेजियम वाला, वो लोग चाहता है कि वो लोग PhD को, हाँ, PhD अपने बच्चों को PhD करा दिए हैं वो लोग 3-4 साल पहले। और वो लोग जमाना नहीं है कि राजा का बेटा, हाँ, राजा बने। उसमें क्या हो रहा है, मेहनत कीजिए। अब PhD वाला को भाई, PhD वाला जो भाई बहन, उनको डरने क्या जरूरत है? एग्जाम दीजिए, आपको बाद में PhD नहीं करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए, हम लोग को करना पड़ेगा। फर्जी डिग्री से हाँ। ये लोग अरे बहुत लोग, बहुत MP में, SDवा में डिग्री बिकता है, PhD बिकता है। आप भी छात्र हैं? जी, मैं भी स्टूडेंट हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे बेट एग्जाम के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ, और चूंकि ये हजारों बच्चों के सपनों से जुड़ा हुआ है ना, और हम सब देखते हैं कि हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सिर्फ जॉब नहीं है हम लोग का ना, एक सपना है हम लोग का, एक एकेडमिक फ्यूचर इसमें है ना, एक ड्रीम हम लोग का, एकेडमिक फ्यूचर इसमें है ना। चूंकि सरकार हम लोग की मांग है, सरकार हम मांग को सुने है ना, जो कंसर्न अथॉरिटी है, हम लोग की मांग को सुने है ना। शिक्षा मंत्री से बिहार सरकार से आवेदन है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लिया जाए कि बिहार का बच्चा इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हो पाए, बाहर का बच्चा भी इसमें शामिल हो जाएगा, नेट PhD जिसका है। तो इसीलिए हमें उम्मीद है कि बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री हमारा बेट करवाएंगे, और हम लोग यही चाहते हैं कि बेट हो जाए। बेट के बाद जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, उस हिसाब से बहाली करे। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में 80 से 90% वेटेज रहता है, दूसरे स्टेट में जो नियम है, और इंटरव्यू में 10 से 20%, उसमें सभी बच्चा का एकदम जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक है उसी का इसमें सिलेक्शन होगा, और API का कोई बात नहीं होगा। हाँ, डोल नहीं रहेगा। देखिए, सिंपल बात है पारदर्शिता। समस्या यहाँ करप्शन का है, बात समझ रहे हैं ना। API स्कोर एकदम तरह से खुली रूप से करप्शन का अड्डा बना हुआ है। आप देखिए, 5 वर्षीय योजना किसी बहाली में होता है, 2019 में जो बहाली आई, अभी तक कई सब्जेक्ट उसमें फंसा हुआ है। इसका मेन रीजन है API स्कोर। API स्कोर के आधार पे वही लोग उसका समर्थन कर रहे हैं जिसका बाबा दादा प्रोफेसर बने हुए हैं, बाल बच्चा भी PhD करके बैठे हुए हैं। अब PhD एक तरह का फुल्ली रूप से करप्शन है बिहार में, खासकर बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ जो PhD होती है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो PhD में जो मेरिट बनता है, मेरिट वाले बच्चे को आउट कर दिया जाता है, जो प्रोफेसर के बेटे हैं उसको शामिल कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं या तो डिग्री खरीद के लाती है, और वहाँ PhD पर 30 नंबर मिल रहा है। मार्क्स बेसिस पर जो बच्चे जिसका मतलब गार्जियन या कोई भी प्रोफेसर है तो उसको मार्क्स भी अच्छा मिलता है, PG में भी मार्क्स मिलता है, UG में भी मार्क्स मिलता है। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से एक करप्शन का अड्डा है, और ये लोग पूरा सिस्टम में बैठा हुआ है। लोग कभी नहीं चाहेगा कि गरीब मजदूर और असहाय या जो योग्य बच्चे हैं वो लोग शामिल हो, ताकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था सुधरे। और हम लोग का सपना यही है कि जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो दुर्भाग्यपूर्ण चल रही है, मतलब उसको सुधार तभी होगा जब
पारदर्शिता के साथ बहालियां होगी। आप लोग ने अब बताया असिस्टेंट प्रोफेसर के जो बहाली आप लोगों ने कहा कि मुलाकात कई बार मिल चुके हुए, यहाँ नहीं मिलना ही नहीं। आप शिक्षा मंत्री का कई बार बयान भी देखे होंगे बेट को लेकर, 2024 से लेकर कि हम लोग तैयारी में है, बेट कराएंगे। भाई कब कराएंगे? अब आप रोस्टर लेकर आ गए 9200 कुछ पोस्ट का। रुकिए, उम्मीद तो है ही। इस उम्मीद को हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक उम्मीद पर कायम रखेंगे? आप कुछ तो पॉजिटिव न्यूज दीजिएगा हमारे सामने। आप जो है रोस्टर खेल रहे हैं, रोस्टर तक आगे हमारे सामने बेट का कोई चर्चा नहीं है। कल होकर अगर नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो फिर अब कहाँ जाएंगे? चुनाव से पहले अब कह रहे थे कि पारदर्शिता लाएंगे, बहाली करेंगे, पूरे बिहार में जितना ब्लॉक है उसमें आदर्श विद्यालय खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, इवन उसमें पढ़ाएगा क्या? यही API स्कोर वाले, उससे आपका शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? आपको पारदर्शिता करने में क्या दिक्कत है जब देश के 17 राज्यों में ऑलरेडी इस आधार पे बहालियां हो रही है? ये तो हम पहला राज्य नहीं है कि कह रहे हैं कि आप पारदर्शी इस तरह का बेट का आयोजन करवाइए। हम तो उस राज्य की अनुसरण करना चाहते हैं जहां डेवलपमेंट कंट्री का डेवलपमेंट स्टेट बन चुका है। आप बिहार को कब तक पिछड़ापन में रखिएगा? एक समय सीमा होता है। आपने बहुत बहालियां किया, शिक्षा विभाग को शुरुआत कहते हैं कि इतना बजट ला रहे हैं। अब जब हायर लेवल पर नहीं सुधार कीजिएगा तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था का क्या असर रह जाएगा? शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 2 भागों में बांटा गया है। शिक्षा मंत्री का जुमलेबाजी से हम लोग वाकिफ है। आप जो बोल रहे थे, एक बार पूछे कि कितना संख्या है आप लोग। आप जो स्टेट का देख लीजिए, स्टेट का भी लड़ाई में आप बहुत सक्रिय थे। स्टेट में जो पेपर 2 बच्चे देते हैं ना, वो एलिजिबल पीजी होता है और पीजी वाले ही बेट में देंगे। तो जो 5 लाख बच्चे जब वहां मिल जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि जो बिना बीएड वाले भी जो पीजी किए हुए हैं या पेडिंग है या जो पीएचडी किए हुए हैं, उस सब लोग बेट में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इनडायरेक्टली रूप से हमको लगता है कि 10 लाख के करीब बच्चे हैं। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 6 लाख से कम बच्चे नहीं है। तो ये लोग के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय इसलिए हो रहा है ये पत्रिका परीक्षा नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? संख्या बल तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, विधानसभा को घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे, खुली चुनौती देंगे। क्योंकि आपने जुमला दिया है 2 सालों से, 2024 से पेपरबाजी कई बार पेपर में आया कि बेट का आयोजन, सिलेबस तैयार हो रहा है, बेट का आयोजन होगा क्योंकि इसको पारदर्शिता से हम लोग बहाली को लाएंगे, पारदर्शिता करेंगे बहाली में। उच्च शिक्षा का जो भी बहाली है इसमें API स्कोर को हटाएंगे। आज जो देखिए ना, कुछ मंत्री बैठे हुए हैं, प्रोफेसर मंत्री से बड़ा पोस्ट होता है क्या? जाकर प्रोफेसर का ज्वाइनिंग कर रहे हैं। यही तो करप्शन है। कभी चौधरी लग रहा है, कभी कुमार लग रहा है, टाइटल में हाई कोर्ट से जीत के आ जा रहा है। भाई यही तो करप्शन के अड्डा है। कब तक कहीं सिंपल बात बोल रहे हैं अशोक चौधरी पर हम दे रहे हैं बयान। क्या आप योग्य हैं? आप सपना, बाप का सपना पूरा कर रहे हैं। हम लोग का पिताजी का सपना नहीं है। आप मंत्री है तो कुछ कीजिएगा। बेटी को PhD कर रही है, यहीं से थेसिस कोई और लिखता है। कब तक चलेगा ये? हम लोग जब तक अगर सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनेगी और बेट नहीं आवाज करवाएगी तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टे लगाने का कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट में भी चुनौती देंगे और रोड पे भी उतरेंगे हम लोग। देखिए, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है तब तक ये लोग का आस है, ये लोग का मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले बेट का पात्रता परीक्षा होना चाहिए। बेट में पात्रता परीक्षा होना चाहिए ताकि हम लोग को भी मौका मिले, उसमें हम लोग को भी चांस मिले, गरीब का बच्चा प्रोफेसर बन पाए। API सिस्टम को खत्म करने के प्रयास लोग कर रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि API सिस्टम को खत्म किया जाए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि राजा का बेटा ही राजा बनेंगे। ये लोग मांग कर रहे हैं। अगर इन लोग का कहना है कि अगर हमारी मांग सरकार नहीं सुन पाती है, शिक्षा मंत्री नहीं सुन पाते हैं, तो फिर इन लोग विधानसभा का घेराव करना पसंद करेंगे, फिर रोड पे प्रदर्शन करना पसंद करेंगे। ऐसे में देखना होगा इस खबर के बाद क्या सरकार इन लोग पर विचार कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।